हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य था या नहीं? बिल्कुल भी नहीं था। तो मध्य प्रदेश कब बना, कैसे बना और क्यों बना, इसके बारे में हम शुरू से पढ़ेंगे। तो देखेंगे, ये देखिए भारत का मैप। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो शुरू से ही पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं था, तो मध्य प्रदेश कैसे बना? देखो, भारत तो आज़ाद हो गया लेकिन यहाँ के लोग फिर भी आज़ाद नहीं हो पाए। यदि बोला जाए तो देश तो आज़ाद हो गया लेकिन देश के अंदर जो है विवाद उत्पन्न होते थे, क्योंकि विभिन्न भाषी लोग रहते थे। एक ही क्षेत्र में विभिन्न भाषी लोग रहने के कारण विवाद उत्पन्न होने लगे। इसके कारण होता क्या था, किसी से बात करो तो कोई समझ में नहीं आती थी, इसके कारण विवाद उत्पन्न होते। तो हुआ क्या, हैदराबाद रियासत ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग की और किस आधार पे? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। 1947 के बाद ये 48 में बात की। तो हुआ क्या, केंद्र सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई, एस के धर आयोग बनाया गया इसकी जांच के लिए कि भाषा के आधार पर कोई राज्य बनाया जाए या नहीं। तो एस के धर आयोग जून 1948 में बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी और कहा कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। यदि राज्य का पुनर्गठन करना है तो वहाँ की प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा। अर्थात कहा जाए तो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने के लिए एस के धर आयोग ने पूर्ण रूप से मना कर दिया। तो इसकी जांच करने के लिए एक दूसरा आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया? जेबीपी आयोग बनाया गया धर आयोग की जांच करने के लिए। तो धर आयोग की जांच करने के लिए जेबीपी आयोग बनाया गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 सदस्य थे इसमें। तो इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और क्या कहा 1949 में? कहा कि राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। यदि राज्यों का पुनर्गठन करना है तो उसका आधार भाषा नहीं बल्कि भाषा को छोड़ के एकता, सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होगा। इस समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए आंदोलन चालू हो गया। 56 दिन के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है, हड़ताल पे मृत्यु हो जाती है। तो इस समय सरकार तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की स्वीकार करती है। अर्थात आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता था, इसके लिए आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की स्वीकार किया 1948 में। 1 अक्टूबर 1948 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर जो भी तेलुगु लोग हैं उनको एक राज्य बना दिया आंध्र प्रदेश।
अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, पूरे भारत में भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग के लिए आंदोलन छिड़ने लगे। तो इसके लिए 1953 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, फजल अली आयोग 1953 में बनाया। फजल अली आयोग बनाया जिसमें 3 सदस्य थे। पहला तो फजल अली जो कि अध्यक्ष था, फजल अली पहला। दूसरा और तीसरा 2 सदस्य और कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और तीसरा के एम पाणिक्कर। इस प्रकार 3 सदस्य थे तथा राज्यों के पुनर्गठन के लिए संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन किया। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन किया। अब इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि भाषा और राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। इसके आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होगा। ठीक है, जो राज्य पहले 1948 में ए, बी, सी और डी पार्ट में बांटे गए थे, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और राज्यों का पुनर्गठन होना चालू हो गया। तथा 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। पहले बोला कितने का था, बोला 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश का था, लेकिन बनाए गए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो कौन कौन से 14 राज्य बनाए गए थे, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और ठीक है, इस प्रकार 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब हम बात करेंगे 1947 से मध्य प्रदेश के बारे में। क्या मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कौन सा राज्य था, तो देखो यहाँ पे पहला मध्य भारत प्रदेश नाम का एक राज्य था जो कि इतना, ठीक है, मध्य भारत प्रदेश। दूसरा सेंट्रल प्रोविंस व बरार। इधर इस साइड विंध्य प्रदेश, उसके नीचे दक्कन, उसके नीचे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, ये नागपुर। तो ये रूप था। हुआ क्या, जब 1948 में पार्ट ए, बी, सी, डी में बांटा गया तो इसको पार्ट ए बनाया गया, इसको पार्ट बी बनाया गया। यहाँ पे भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था। यहाँ पे विंध्य प्रदेश पार्ट सी का हिस्सा था। तो इस प्रकार 3 हिस्से थे। मध्य भारत प्रदेश की राजधानी इंदौर और ग्वालियर।
6 महीने ग्वालियर और 6 महीने इंदौर राजधानी रहती थी। कुछ बड़ी किताबों में पढ़ोगे तो 6.5 महीने इंदौर तथा 5.5 महीने ग्वालियर बताते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सेंट्रल प्रोविंस और बरार की राजधानी क्या थी? नागपुर। इसकी राजधानी नागपुर। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा। विंध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसकी राजधानी थी रीवा। तो अब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात जब आई तो हुआ क्या, मध्य प्रदेश में भी कुछ ज़िले ऐसे थे, कुछ क्षेत्र ऐसा था जिसमें विभिन्न भाषी लोग रहते थे। तो जैसे कि ये नागपुर पूरा महाराष्ट्र को दे दिया। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, इसमें दूसरी भाषा के लोग थे, तो ये मध्य प्रदेश से हटकर महाराष्ट्र में चले गए, मुंबई। ठीक है, ये पूरा चला गया। इसके बाद इधर राजस्थान के सिरोंज, सिरोंज तहसील को विदिशा में मिलाया गया, मध्य प्रदेश की विदिशा में मिलाया गया तथा यहाँ से भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दिया गया। अर्थात राजस्थान से एक तहसील ली गई तथा एक तहसील राजस्थान को दी गई, मतलब बराबरी यहाँ पे हुई। लेकिन ये भाग चला गया था मध्य प्रदेश का, जो कि मुख्य राजधानी मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल प्रोविंस था उसकी राजधानी जो थी नागपुर थी, वो ही चली गई। राजधानी कब तक रही? 1947 से 1956 तक इस राज्य की राजधानी रही, अर्थात 9 वर्ष राजधानी रही। इसके बाद 1956 में राजधानी बनाया गया था भोपाल को। अब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, अर्थात 17 पुराने प्लस 26 नए जिलों के साथ मध्य प्रदेश नाम का राज्य बना। अर्थात 43 जिलों के साथ 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। यह नाम किसने दिया? तो यह नाम जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन हुआ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।